हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीबगर क्या होता है, डीबगिंग क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखा था। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक टच किया था डीबगिंग। अब डीबगिंग होता क्या है? जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर कई बार एरर्स आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाता है। अब उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है या तो हमने सिंटैक्स एरर की होती है या फिर हमने लॉजिक गलत लगाया होता है। इन दोनों ही केस में क्या हो सकता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकती है। तो डीबगिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं किसी एरर को और उसके बाद उसको फिक्स करते हैं। और डीबगर क्या होता है? डीबगर होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को चेक करना कि एरर कहाँ पे है। तो यही चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक कोड दिखाऊंगा, उस कोड को हम डीबग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ डेव सी प्लस प्लस को। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किसी भी एक नया मेरे को प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मेरे को फाइल वाले मेन्यू पे जाना होता है। फाइल वाले मेन्यू पे न्यू वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन मेरे को देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मेरे को यहाँ से विंडो एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए होते हैं लेकिन हमें जो सिलेक्ट करना है वो है कंसोल एप्लीकेशन। तो कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सी प्रोजेक्ट भी आ रहा है और सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट भी आ रहा है, क्योंकि हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए आपको यहाँ से सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ डीबगिंग, क्योंकि हम यही करने वाले हैं आज। और डीबगिंग डालने के बाद हमने क्या करना है, ओके कर लेना है। और उसके बाद हमसे ये चीज़ पूछता है कि आप जो प्रोग्राम लिखने वाले हो, क्योंकि वो स्टोर भी होगा ना हार्ड डिस्क में जाके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी नाम डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ debugging.dev और ये जाके कहाँ पे स्टोर होगा, डॉक्यूमेंट्स में। तो इसको भी सेव कर लेते हैं। अब इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये क्या है? डिफ़ॉल्ट कोड है जो कि डेव सी प्लस प्लस आपको पहले से देता है। तो इस कोड से तो अपने को लेना देना है नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और जो हमारा वाला कोड है उसको हम यहाँ पे चलाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। और ये मैंने कोड पहले से एक लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कोड काम कैसे कर रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम अपकमिंग वीडियोस में ये देखने वाले हैं कि एरे क्या होता है या फिर इस कोड के अंदर जो लूप लगा हुआ है वो काम कैसे कर रहा है। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो हम डीबगिंग कर रहे हैं, अगर कभी एरर आ जाए तो आप उसको लाइन बाय लाइन कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले नॉर्मली हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें होती है। पहला होता है कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी सोर्स कोड है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज वाला कोड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है .exe वाली फाइल में। ये हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की वीडियो में भी देखा था। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, जो वो एग्जीक्यूटेबल वाली फाइल होती है उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको कहाँ जाना है, ये एग्जीक्यूट वाला ऑप्शन है, इस पे जाना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको मिलता है कंपाइल का ऑप्शन, जो कि आप F9 प्रेस करके भी कर सकते हो। दूसरा है रन वाला ऑप्शन जो कि F10 से होता है। और तीसरा ऑप्शन है कंपाइल एंड रन। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करना चाहते हो तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि कंपाइल एंड रन या तो इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो या डायरेक्टली आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शनल की होगी F11, आप उसको प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे से पूछता है फाइल नेम main.cpp, सेव कर लेते हैं इसको। डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस। ये करने के बाद क्या है कि पहले कंपाइल होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। आप आउटपुट देख सकते हो, आउटपुट क्या है 15। ये करेक्ट आउटपुट है। अब हमें क्या करना है, अब इसको लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, मेरे को एक सम वेरिएबल है, एक एरे नाम का वेरिएबल है और एक आई नाम का वेरिएबल है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैंने डाली हुई है। जैसे सम के अंदर मैंने 0 डाला हुआ है, जो मैंने एरे लिया हुआ है उसके अंदर 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू डाली हुई है और उसके बाद मैंने एक लूप लगाया हुआ है। तो सबसे पहले डीबगिंग करने के लिए एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ब्रेक पॉइंट कैसे लगता है? ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है कि आपकी डीबगिंग
उस वाली लाइन से स्टार्ट होगी जहाँ पे आप वो ब्रेक पॉइंट लगाओगे। तो मैं ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ, सम इज इक्वल टू 0 वाले पे। आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे अपने माउस को लेके जाना है और एक सिंगल क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद देखो क्या हुआ, ये ग्रीन लाइन आ गई। अब यहाँ से होगा डीबगिंग का प्रोसेस स्टार्ट। डीबगिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ, जो ये एग्जीक्यूट वाला ऑप्शन होता है इसमें आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे अब आपको कंपाइल एंड रन या रन कुछ चीज़ नहीं करनी। लास्ट में आपको मिलेगा डीबगिंग, जिसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया गया है F5। या तो F5 प्रेस करो या फिर क्या करना है, डीबग करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डीबग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूछता है डू यू वांट टू करेक्ट दिस नाउ, यस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कर लिया। आप देखो ये लाइन जो मेरी ग्रीन थी वो कन्वर्ट हो गई ब्लू में। हो सकता है आपके पीसी के ऊपर जब आप इसको डीबग करने की कोशिश करो तो लाइन का कलर अलग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू कलर की लाइन हो गई। अब मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, मेरे को देखना है कि सम के अंदर जो ज़ीरो है वो गया भी है कि नहीं गया, या एरे के अंदर जो ये वैल्यूज़ है वो है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सम वाले इस वेरिएबल पे जाना है, माउस से राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ऐड वॉच। तो ऐड वॉच में हमें इसको ऐड करा देना है। अब यहाँ पे देखोगे सम की वैल्यू क्या है, 0 है। इसके बाद जितने भी मेरे पास वेरिएबल है, जैसे मेरे को सम वाला वेरिएबल है उसके अंदर मैंने 0 असाइन किया हुआ है, या एरे के अंदर जो वैल्यूज़ है मेरी मैंने वो असाइन की हुई है, या फिर इंटीजर जो मेरा आई 0 से स्टार्ट होके आई 5 तक चल रहा है। अब आई की वैल्यू में पता है कि फोर लूप के अंदर हर बार चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि आई की जो वैल्यू है या आई का जो वेरिएबल है उसको भी ऐड वॉच में कराएंगे और एरे वाला जो वेरिएबल है उसको भी ऐड वॉच में कराएंगे। तो सबसे पहले एरे वाली वेरिएबल को करा लेते हैं। तो एरे वाली वेरिएबल के ऊपर आपको जाना है माउस को लेके और यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड वॉच कर देना है और यहाँ पे कर देना है ओके। यहाँ पे देखो जो भी वेरिएबल होता है ना उसका नेम लिखा आ जाता है। यहाँ पे मैंने ओके किया। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सम की वैल्यू 0 दिखा रहा है, लेकिन एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या दिखा रहा है, 0 0 39 0 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसके हमने लिखा क्या है, हमने कोड के अंदर लिखा है 1 2 3 4 5, लेकिन अभी क्या आ रहा है 0 0 39 0 0। ये मेरी गार्बेज वैल्यू है। और गार्बेज वैल्यू क्यों है, क्योंकि अभी तक मैंने कोड को एग्जीक्यूट नहीं कराया, अभी तक मैं एरे वाली लाइन पे नहीं गया। जब तक मैं उस लाइन पे नहीं जाता, जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कराता, वो एक गार्बेज वैल्यू को उठा के रख लेता है। उसके बाद मेरे पास आई है, तो आई के लिए भी मेरे को सेम चीज़ करनी पड़ेगी कि इसको ऐड वॉच में मेरे को ऐड कराना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ऐड वॉच करा लेता हूँ इसको और देखो यहाँ पे आई लिखा आया और ओके कर लिया। आई पे भी क्या दिखा रहा है, एग्जीक्यूट टू इवेल्युएट, यानी कि अगर आपको वैल्यू को इवेल्युएट करना है तो पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इतना कर लिया हमने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे को प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराना है, डीबग कराना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सम वेरिएबल की जो वैल्यू है अभी इनिशियली वो 0 है। एरे वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर मेरी कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है जो कि है 0 0 38 0 0। और आई क्योंकि अभी तक मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मैं उसको इवेल्युएट भी नहीं कर सकता और नहीं बता सकता कि उसके अंदर अभी क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको सम इक्वल्स टू 0 पे आप एक चीज़ नोट करोगे कि ब्लू लाइन आ रही है अभी, ठीक है। अभी तक ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। जब मेरी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तब जो मेरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे स्टार्टिंग में हमारे सम में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। जब मैं नेक्स्ट वाली लाइन पे आऊँगा, जब मैं इस वाली लाइन पे आऊँगा, इंटीजर एरे वाली लाइन पे आऊँगा, तब मैं देखूंगा कि सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तब मेरे को पता चलेगा कि सम वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इसके लिए मेरे को F7 प्रेस करना पड़ेगा। F7 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि सम के अंदर अभी भी 0 है। तो सम के अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं आई, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो हमारे केस में नहीं आई, आपके केस में हो सकता है आ जाए। अब मेरी अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। आप जिस भी उस पे जिस भी लाइन पे ये ब्लू बार देखोगे आप समझ जाना कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। तो अभी आप देखोगे कि करंटली इस लाइन पे है, जैसे ही मैं F7 प्रेस करूँगा वैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
अब जैसे ही मैं F7 प्रेस करता हूँ तो एरे में क्या एलिमेंट आ जाएगी, ये गार्बेज जो वैल्यू है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो मैं F7 प्रेस करता हूँ, आप खुद देखना कि आता है कि नहीं आता। यहाँ जैसे ही मैंने F7 प्रेस करा है यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू क्या चेंज हो गई 1 2 3 4 5। एक चीज़ और आप नोट करोगे कि आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है, जबकि अभी तक ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई ना। आई की वैल्यू क्या है इनिशियली 0 है, आई के अंदर क्या जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है आई इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, ये भी एक गार्बेज वैल्यू है। तो अभी मेरे को क्या करना है, फिर से F7 को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं F7 को प्रेस करता हूं तो आई के अंदर क्या जाना चाहिए 0 हो जानी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो मैं F7 को प्रेस करता हूं, आप देखोगे कि आई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और 0 पे मेरा क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है। तो अब मेरी सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई वाली लाइन चलेगी। सम में क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है एरे ऑफ आई में। तो ये टोटल क्या हो गया 0 + 1 1 हो गया। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी सम के अंदर क्या दिखना चाहिए आपको 1 दिखना चाहिए। तो F7 प्रेस करते हैं और देखते हैं सम के अंदर 1 आता है कि नहीं। F7 को जैसे ही मैंने प्रेस करा आप देखोगे कि सम के अंदर क्या आया 1 आया। आई अभी भी क्या है 0 है, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई प्लस प्लस हो गई। अब आई कितना हो गया 0 से 1 हो गया। तो जैसे ही मैं F7 प्रेस करूंगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो F7 को मैंने प्रेस किया, आई की वैल्यू आपने देखी क्या हो गई 1 हो गई। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। सम के अंदर मेरा क्या पड़ा हुआ है ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, और एरे ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, जब मैं F7 को प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए सम के अंदर 3। तो मैं F7 को प्रेस करता हूं, आप देखोगे कि सम इक्वल्स टू 3 आ चुका है। तो अब ये क्या होगा कि ये सारे स्टेप रिपीट करने हैं हमें। आई की वैल्यू अब हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन को एग्जीक्यूट कराते ही आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैं F7 प्रेस कराता हूँ, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और 3 में हम क्या प्लस कर देंगे, 3 में हम प्लस कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 2 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है। तो F7 में दोबारा से प्रेस करता हूँ, आप देखोगे कि सम की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब दोबारा से हमारा क्या है फोर लूप में गया, अब फोर लूप में आई प्लस प्लस हो गया, पहले कितना था 2 था, अब कितना हो गया 3 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं F7 को प्रेस करूँगा आई की वैल्यू आप चेंज होते हुए देखोगे 2 से 3। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ F7 को प्रेस करता हूँ, आप देखोगे कि आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और 3 वाले इंडेक्स पे मेरा क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है। तो अब सम में एग्जिस्टिंग क्या पड़ा हुआ है नंबर 6 पड़ा हुआ है, और करंटली एरे ऑफ आई में यानी कि एरे ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया 6 + 4 10 हो गया। तो अब जैसे ही मैं F7 को प्रेस करता हूँ वैसे ही मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए सम के अंदर 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया 10 आया। उसके बाद आई की जो वैल्यू है, अब ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 4 हो जानी चाहिए। तो मैं F7 को प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, और फोर्थ वाले इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू है वो क्या है 5 है। तो यहाँ पे सम के अंदर पहले से क्या नंबर पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, और एरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5 पड़ी हुई है। तो 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया। जैसे ही मैं F7 को प्रेस करूँगा तो मेरे पास सम के अंदर क्या आना चाहिए 15 आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो F7 को प्रेस करता हूँ, आप देखोगे कि सम के अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी है और 15 आ चुका है। अब दोबारा से हम इस वाली लाइन पे आ गए, अब फिर दोबारा से आई क्या होगा प्लस प्लस होगा, यानी कि 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि यहाँ पे कंडीशन भी चेक होती है। अगर आपको समझ नहीं आता कि फॉर लूप कैसे चलता है तो आपको सिर्फ इतना सा कंपेयर करना है। मैथ में हर किसी ने पढ़ा होगा कि आई की वैल्यू अगर मेरी 5 है तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 < 5 है तो आप बता सकते हो कि नहीं 5 < 5 नहीं है। और जब भी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती तो इन वाली ब्रैकेट्स में नहीं जाता, कर्ली बेसिस के अंदर वो नहीं जाता, वो किस वाली लाइन पे आ जाता है इस वाली लाइन पे, नेक्स्ट वाली लाइन पे आ जाता है। तो अब जब मैंने चेक कराया कि 5 < 5 है या नहीं है तो कंडीशन क्योंकि ट्रू नहीं है तो कहाँ पे आ जाएगा 11 नंबर वाली लाइन पे आ जाएगा, और सम की जो वैल्यू है 15 वही प्रिंट करके दे देगा। तो मैं F7 को प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि 8 नंबर की लाइन से सीधा कहाँ पे आ जाएगा 11 नंबर पे आ जाएगा। मैंने जैसे ही F7 प्रेस करा आप देखोगे कि 11 वाली लाइन पे आ चुका है, और यहाँ मैंने देखा कि डीबग मेरा प्रोग्राम हो चुका है। हालांकि हमने इसके अंदर कोई ऐसी
प्रॉब्लम को फाइंड नहीं किया, ना फिक्स किया। हमने सिर्फ एक प्रोसीजर देखा डीबगिंग का, जिसके अंदर हमने चीज़ों को चेंज होते हुए देखा कि हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए थे उनकी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।